ये रिव्यू भी देखिए और साथ में आप एक्साइटिंग कैश प्राइजेस भी जीतिए माई टीम 11 क्विज में, जिसका लिंक और यूनिक कोड आपको इस रिव्यू में हर वक्त नीचे दिखता रहेगा। यूनिक कोड डालने से आपको 100 रुपीज़ का ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। माई टीम 11 द फॉरगॉटन पॉट बॉयलर्स के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 1987 की उस हिट गैंगस्टर फ्लिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में बहुत हिट हुई थी। और ये फिल्म है डायरेक्टर मेहुल कुमार की मरते दम तक। आज जब हम गैंगस्टर मूवीज़ की बात करते हैं तो हमारे मन में आते हैं डायरेक्टर्स राम गोपाल वर्मा या और कोई, लेकिन ये वो टाइम था जब पहली बार किसी डायरेक्टर ने राजकुमार जैसे बड़े स्टार को यूज़ किया उस वक्त बढ़ते हुए बॉम्बे के गैंग वॉर्स और गैंगस्टर फ्लिक्स पर एक गैंगस्टर एनवायरनमेंट के ऊपर एक फिल्म बनाने में। इस फिल्म में राजकुमार थे मशहूर स्मगलर या माफिया डॉन राणा के रोल में, और उनके राइवल बने थे तब तक जिसे हम कहते थे आर्ट फिल्में या मेन स्ट्रीम से हटी हुई फिल्में, उनके बहुत ही फेमस एक्टर ओमपुरी, उनको लिया गया था डीके के रोल में। ये भी एक रीज़न था इस फिल्म को काफ़ी बड़ी हिट बनाने में, क्योंकि उस टाइम तक मेन स्ट्रीम फिल्मों में आर्ट फिल्मों के इन एक्टर्स का लगभग आना मना जैसा ही था, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर ये आ गए तो चलने वाली फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो उस टाइम पर डायरेक्टर मेहुल कुमार ने बहुत गट्सी डिसीजन लिया था और ये फिल्म हिट हुई थी क्योंकि इस फिल्म में बदले की कहानी थी, गैंग वॉर्स थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। अगर इसको हम टीम वाइज जैसा कुछ डिवाइड कर लें तो अच्छे लोगों की टीम थी ऑब्वियसली राजकुमार, गोविंदा, फरहा, और ये पहला रोल था परेश रावल का एज अ इंस्पेक्टर, एक पॉजिटिव रोल। तब तक परेश रावल जितनी भी फिल्में कर रहे थे जैसे अर्जुन नाम वगैरह, वो नेगेटिव फिल्में कर रहे थे। इस फिल्म में परेश रावल का एक सीधा उसूलों पे चलने वाले इंस्पेक्टर का पहला पॉजिटिव रोल था जो दर्शकों ने नोटिस किया। कदम He gets it, but doesn't time it. Oh, what a catch this is! What a catch! तो ये शायद अच्छे लोगों की टीम थी और बुरे लोगों की टीम थी ओमपुरी, शक्ति कपूर, तेज सप्रू, उस टाइम के जो स्टैंडर्ड विलन हुआ करते थे। जैसा मैंने कहा, इस फिल्म का पहला डिफरेंस था इसकी प्रेजेंटेशन। जैसे फिल्म का जो ओपनिंग सीन है जिसमें गैंग वॉर हो रहे हैं, ये दो गैंग्स आपस में एक दूसरे के लोगों को मार रहे हैं और क्रेडिट चल रहे हैं, इस सीन में राजकुमार की एंट्री होती है कि अदालत में उनके आदमी के ऊपर केस चल रहा है। राजकुमार का कैरेक्टर अदालत में घुसता है, सिर्फ अपने चश्मे को साफ करता है और जज की तरफ देखता है और चश्मा पहन के चला जाता है, और जज सिर्फ इस अदा पे घबरा के अपने फैसले को बदल देता है। सीन सुन के आपको थोड़ी हंसी आए, लेकिन उस टाइम पे राजकुमार की ये लार्जर द लाइफ इमेज थी, और जो डायरेक्टर इस लार्जर देन लाइफ इमेज को प्ले कर लेता था, बिल्कुल शेर की सवारी वाली बात होती थी। जिस डायरेक्टर को मालूम था कि राजकुमार की इस खूबी को कैसे यूज करना है, वो उनके साथ हिट फिल्में बना लेते थे, और मेहुल कुमार उनमें से एक थे। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन थी इस फिल्म की, जिसको मैंने कहा कि एक्शन डायलॉग्स वगैरह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट हुई। और इसके डायलॉग्स तो इतने फेमस हुए थे उस टाइम पर कि बोलचाल की भाषा में आ गए थे। सिर्फ एक डायलॉग मैं बोलूँगा जो मेरा फेवरेट डायलॉग है, हालांकि ये फिल्म डायलॉग्स का झरना है। एक आदमी आता है राजकुमार के पास, किसी आदमी ने उनसे पैसे ले रखे हैं और वो पैसे नहीं लौटा रहा है, और ये आदमी डीके का छोटा भाई है जिसका नाम है सोनू। और राजकुमार अपनी वही केयरफ्री अदा में उससे पूछते हैं बोलो प्रॉब्लम क्या है,
तो वो कहता है राणा साहब प्रॉब्लम जिससे वो बहुत बड़ा दादा है। और राजकुमार ने ये डायलॉग बोला था कि दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। अब मेरे अंदर वो राजकुमार वाली अदा है नहीं, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखें तो ऐसे डायलॉग्स आज भी आपको उनके एटीट्यूड और शख्सियत का एक अंदाजा कराएंगे। ये वो रीजन थे और सिर्फ इन डायलॉग्स की वजह से उस जमाने में लोग इस पिक्चर को देखने के लिए बार बार गए थे। He gets it, but doesn't time it. Oh, what a catch this is! What a catch! इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इसकी जो स्टोरी और स्क्रीन प्ले थी उसमें एक बैलेंस बिठाया गया था, जो कि उस टाइम की फिल्मों में होता भी था कि हर बुरी चीज की आखिरी जड़ डीके यानी ओमपुरी पे जाके खत्म होती है। जैसे राजकुमार की फैमिली को जिस आदमी ने मरवाया उसका राइट हैंड डीके है, फरहा के बाप को जिसने मारा वो डीके है, और सबका बदला मिलजुल कर डीके पर ही खत्म होता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, ट्विस्ट इन द टेल टाइप क्लाइमैक्स था, जहां राणा चालाकी से डीके और उसके पूरे गैंग को एक शमशान पर बुला लेते हैं और वहां आखिरी फाइट में डीके भी मरता है और राजकुमार की भी डेथ होती है। और ये फिल्म इस सारी चीज और अपने म्यूजिक की वजह से भी, इस फिल्म का जैसा एक कंप्लीट मसाला फिल्म में होना चाहिए, इस फिल्म के गाने भी उस टाइम पर काफी हिट हुए थे। और गोविंदा जो उस टाइम पर एक डांसिंग स्टार थे, उनको जो पहले रोल मिलने शुरू हुए जिनमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि मीट था, वो ये फिल्म थी जिसमें थोड़ा उनका एक्टिंग और उनका भी एक अपना पैरेलल प्लॉट जैसा था। आज भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं अगर आपको गैंगस्टर फ्लिक्स में इंटरेस्ट है। और आप इसको याद रखिएगा देखते वक्त कि जिस डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया उनके पास राम गोपाल वर्मा जैसे राइटर्स और उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उन्होंने गैंगस्टर जॉनरे को बड़े अच्छे ढंग से हमारे सामने रखा।